हम सीडीपी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी सीडीपी की तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन देखे थे। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर पेडोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार लेट्स लर्न पे आके देखिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं कपिल और कपिल ने स्कोर किया 138 आउट ऑफ 150, मतलब 138 150 में से। ऑनलाइन पेपर था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ। कपिल का एक्सपीरियंस जानेंगे। कपिल एटा से हैं और स्पेशली ट्रेवल करके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कपिल की अगर हम बात करें जर्नी की, तो कपिल ने बीएससी किया है, उसके बाद यूपी से उनकी पूरी पढ़ाई हुई है, बीएड डीयू से किया, राइट? जी। हाँ, तो डीयू से बीएड किया है और लास्ट ईयर ही उनका बीएड कंप्लीट हुआ है। कपिल अभी 26 साल के हैं, है ना? सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपकी वजह से काफी लोगों को हेल्प मिली है। जो लोग कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं वीडियोस। तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा उस बात के लिए। वेलकम कपिल। बाकी मैंने कपिल को बिल्कुल भी 150 रुपया नहीं दिया ये बोलने का और मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है अपनी तारीफ सुन के, बट हाँ, मैंने कोशिश की है और कर ही रही हूँ। और कपिल, कैसा लग रहा है अभी स्कोर? इससे पहले आंसर की मैच की थी? मतलब नहीं मैम, इससे पहले मैंने आंसर की मैच नहीं की थी। जो फाइनल आई है उसमें? नहीं, फाइनल भी नहीं की। नहीं, क्योंकि जो स्कोर कार्ड मिल गया है उसके बाद वो आई है, तो फिर मुझे लगा नहीं कि वो करनी चाहिए। करूंगा, कर सकता हूँ बाद में, फिलहाल अभी नहीं किया। ठीक है, वो मैं इसलिए पूछ रही थी, थोड़ा सा पता लग जाता नॉर्मलाइजेशन का क्या रहा क्या नहीं। हम जानेंगे कि कपिल ने तैयारी कैसे की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और कहाँ से उन्होंने हेल्प ली। हालांकि कोचिंग वगैरह आपने नहीं लिए कहीं भी? कोचिंग नहीं, मतलब प्रॉपर कोचिंग, पेड कोर्स या कुछ भी इस तरह का नहीं लिया है? यूट्यूब से या अपनी सेल्फ स्टडी में ली? जी, आपका लेट्स लर्न के चैनल से, और फिर बाकी मेरी खुद की मेहनत थी, सेल्फ स्टडी। फिर से तारीफ तो थैंक यू कपिल। खैर, अगर हम बात करें कपिल, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उससे पहले बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम की। जैसे ऑनलाइन एग्जाम था तो कुछ मतलब आपने रीडिंग की हैबिट बनाई ऑनलाइन, या फिर वो पहले से आप कंफर्टेबल थे, या मॉक दिया, कुछ आपने इस तरह का किया ऑनलाइन एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? मैंने कुछ ऑनलाइन एग्जाम दे रखे हैं पहले से, जैसे एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो एग्जाम मैंने पहले दे चुके हैं। ठीक है। तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि किस तरीके से क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है जी। क्योंकि कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होती हैं ऑफलाइन से जी। क्योंकि ऐसे होता है कि पैसेजेस पढ़ रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन नहीं कर सकते जैसे ऑफलाइन में हो सकता है। बिल्कुल वो नहीं होता, तो वो चीजें थोड़ा देखना पड़ता है। बिल्कुल। उसमें फिर ये भी नहीं हो सकता कि एक साथ हम सारे पेजेस देख लें, क्वेश्चन देख लें। ये होता है ना कई बार कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं तो पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं कई बार। बिल्कुल। तो वो नहीं कर सकते, वो थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा सा वो मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा रहता है कि एटलीस्ट पूरा एक बार पूरा गो थ्रू हो सके वो। जी बिल्कुल। तो वो चीज देखनी पड़ती है थोड़ा सा। ठीक बात है। तो कपिल ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ एग्जाम्स पहले ऑनलाइन दिए थे और कपिल तैयारी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम्स की उन्होंने की है, या एग्जाम एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किए ही हैं? जी, अटेम्प्ट किए मैंने। एक्चुअली जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं सीटी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं यूपीएससी कर रहा था। मैंने लास्ट ईयर मैंने 2020 में मैंने मेंस लिखा हुआ था इसका। तो उसके बाद से फिर मैंने सीटेट का कर लिया, उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने सीटेट का अपीयर किया है, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं टीचिंग की तैयारी के लिए। हाँ। जी। तो इसका बेसिकली कई लोगों को ये लगता है कि अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो अगर सीटेट देगा तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पेशली सीटेट में तो नहीं है, हो सकता है आगे केवीएस में या DEET+B में थोड़ी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए, जो जनरल सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज आपको पूरा एक अलग वे में तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पेडागोजी आपने उस तरह से नहीं पढ़ी होती है। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी है, हद से हद कहीं हेल्प हो जाएगी तो प्रैक्टिकल पार्ट में, जो कि यहाँ सिर्फ मैथ्स में ही आता है। इंग्लिश हिंदी में भी वो व्याकरण के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, काफी डिफरेंट है। राइट? जी जी बिल्कुल। तो सारा खेल है कि मतलब आपको तैयारी पढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा बैठ के, चाहे आपने तैयारी यूपीएससी की हो, किसी और की हो। जो इसका तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। बिल्कुल। तो इस चीज में लगे कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है। तो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम या लाइफ आपको मेहनत करना सिखा सकती है, वो किस डायरेक्शन में लेके जानी है वो आपके ऊपर है। राइट। तो ये उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की कपिल, तो आपने कैसे कैसे तैयारी की? जैसे सीडीपी से शुरू करते हैं हम, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका क्वालिफाई किया है आपने, 119 नंबर पेपर 2 में जो आपने बताया, और पेपर 1 में आपके 138 हैं। ठीक। तो सीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी है या बाल विकास है, उसमें कितने मार्क्स हैं आपके भी? इसमें 29। तो 29 नंबर हैं 30 में से। तो कैसे उसकी तैयारी की, पहले आप उसी के बारे में बताइए। हम सीडीपी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी सीडीपी की तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन देखे थे। उसमें मैंने ये देखा था कि मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ उस टाइम पे। जी। तैयारी करने के स्टार्टिंग पॉइंट पे बता रहा हूँ। जी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि फिर मैंने पता नहीं कैसे आपके चैनल पे पहुँच गया मैं, पता नहीं किस तरीके से आपका वीडियो देखा मैंने, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपका समझाने का तरीका। तो मैं आपके चैनल लेट्स लर्न वो मैंने ज्वाइन किया जी।
फिर मैंने वहाँ से मैंने देखा कि प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है वहाँ पे, उसमें अराउंड 50 वीडियोस थे जी। फिर मैंने उसके पर्टिकुलरली हर चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक वाइज वो नोट्स बनाए मैंने। अच्छा जी बिल्कुल, हैंड रिटन मतलब प्रॉपर नोट्स बनाए वीडियो देख करके। जी मैं वो पूरा कंप्लीट किया, मैंने पूरे नोट्स बनाए मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे जी वो मैंने फिर लगभग 5-6 साल के जी मैंने अटेम्प्ट किए मैंने। ठीक तो इसी तरह से मैंने सीडीपी की प्रैक्टिस की थी। जी। और आपने एक प्रीवियस ईयर की बुक भी ली थी? जी, अरिहंत ली थी। और जनरली कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर बुक्स में अलग अलग थोड़े से हमें गलतियां भी मिलती हैं, जो मैं इनसे पूछ भी रही थी। मैंने कहा आपको गलतियां तो जरूर मिली होंगी, स्पेशली मतलब उस बुक का मुझे पता भी है, या अलग अलग बुक्स में भी थोड़ी बहुत गलतियां हर किताब में मिल जाती हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें तो तभी कपिल कह रहे थे कि वेरीफाई करना जरूरी है। मतलब आप आंसर्स को जस्ट मान नहीं सकते, ऑफिशियल है कि नहीं है वो। फिर टीचर से अगर आपने वो वीडियो देख लिया कहीं जा करके, कोई एनालिसिस कराया हुआ है, तो वो आपने फिर उसमें काम किया मतलब। जी कुछ ऑप्शंस होते हैं ऐसे सही नहीं होते हैं, ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा देखना है, अपना दिमाग लगाने थोड़ा पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है क्योंकि आप नहीं कर सकते वो चीजें। बिल्कुल। हाँ, और वो आंख बंद करके जस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, समझी हुई है चीजें, तो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि ये गड़बड़ है कहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो आपने 5-6 साल के प्रीवियस ईयर लगाए बुक से या वेबसाइट से वेरीफाई किया, या उनको थोड़ा सा वेरीफाई भी किया साथ में। और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वीडियो से नोट्स बनाए सीडीपी की, अगर अभी हम बात कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, दैट्स इट। कोई अलग से आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, कुछ नहीं? अलग से मैम कुछ नहीं। राइट। फिर उसके बाद आता है आपका ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों की हो गई होगी सही तैयारी। जी फिर आता है हमारा, मान लीजिए इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में पेडागोजी और पैसेज कैसे तैयार किया? मैंने ऐसा कोई इंग्लिश की जैसे तैयारी नहीं की थी। मैंने आपका पेडागोजी वाला पार्ट था वो मैंने आपका वहां से तैयार किया था, प्लेलिस्ट से। जी, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ये पड़ा हुआ है वो। जी पड़ा हुआ है वो, वहां से मैंने उसके नोट्स बनाए थे पेडागोजी पार्ट के। और वैसे जो अलग पार्ट होता है, क्योंकि जैसे 30 मार्क्स होते हैं टोटल, उसमें अराउंड 15 का तो ये पेडागोजी पार्ट होता है, राइट। 15 जो मार्क्स होते हैं वो अलग चीजों के होते हैं, छोटी चीजों के। बिल्कुल। तो उसकी मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रेगुलरली, तो उससे मतलब काफी हेल्प मिल जाती है, मतलब चीजें समझ में आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन तो आपका इजी हो जाता है फिर, क्योंकि आपको पढ़ के समझ में आने लगती है। जी राइट। और मैं शुरू से मतलब इंग्लिश मीडियम से है, तो इतना कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं हुई। तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 1 थी 2 थी? लैंग्वेज 1 थी। राइट। तो उसमें एक पोइट्री भी आया ही होगा, एक पैसेज तो जरूर पोइट्री आया होगा। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मतलब वो उस टाइम पे अटेम्प्ट किया, कॉम्प्रिहेंशन होगा जो भी रहा होगा और कर दिया होगा। ठीक है, फिर तो और अच्छी बात है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश 2 ली होती ना, इंग्लिश को लैंग्वेज 2 लिया होता तो और स्कोर बढ़ सकता था फिर तो, मुझे लगता है, क्योंकि वो पोइट्री थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर आपके ले जाती है, बेशक आप इंग्लिश मीडियम से हो। खैर वो शायद उस चीज पे आपका ध्यान नहीं गया होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बट कुछ नंबर का अंतर आ जाता है। और अगर जो बहुत अच्छा है या मेहनती इंसान है तो उसको बहुत ज्यादा फील भी नहीं होगा। एक्चुअली मैं इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं हिंदी के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। समझ गए। इसलिए मेरा पहला जो लैंग्वेज, हाँ जनरली हम ऐसा ही करते हैं, बट मैं फिर भी आगे के जो लोग हैं आने वाले, मैं उनको वही रिकमेंड करूंगी कि आप अवॉइड करें इंग्लिश लैंग्वेज 1 लेना, क्योंकि वो पोइट्री का एक पैसेज जरूर देखने को मिलता है और कई बार दोनों आ जाते हैं, तब वहां दिक्कत आती है। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है फिर तो देखो कितना ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। और अगर हम बात करते हैं, आपने प्लेलिस्ट देखी इंग्लिश पेडागोजी की प्रीवियस ईयर, और पैसेज के लिए आप जो आपका न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किए होंगे, उससे ही हो गया आपका इनफ। ऐसा देखा जाए तो मैंने कुछ अलग से कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं की थी इंग्लिश की, बस यही था कि पेडागोजी वाला पार्ट था वो आपका मैंने प्लेलिस्ट से देख लिया था। जी। और बाकी प्रीवियस ईयर या जो उनकी हैबिट बनी हुई थी इंग्लिश को लेकर के, वही प्रीवियस ईयर से मैंने देख लिया था कि आइडिया मिल गया था मुझे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा क्या रहता है, पैटर्न क्या है इनका पूछने का, तो वो आइडिया था मेरे दिमाग में था, मुझे लग रहा था कि मैं इतना कर लूंगा अच्छे से। जी। तो सिलेबस तो देखा होगा पहले सीटेट का? जी बिल्कुल, वेबसाइट से या जी मैंने आपकी वीडियोस में काफी मतलब देखी हुई हैं, तो पूरा आइडिया लग गया था अच्छे से कि कैसे क्या करना है। ठीक, पूरा आइडिया मुझे वहीं से लगा। हाँ, वो एक स्ट्रेटजी प्रॉपर या एक डायरेक्शन मिल जाती है, जैसे आप बता भी रहे थे, फोन पे बात हुई थी हमारी। जी। तो वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार, वो आप कहीं से भी लें, बट एक अपना पहले एक ओवरव्यू बना लें कि भाई ये वाला सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना है, या सिलेबस ये है, या पूछा ही जाता है। क्योंकि जैसे इंग्लिश में बात करें हम, तो ग्रामर उतनी नहीं आती, अगर हम सीटेट में देखें तो पता चले कोई ग्रामर की तैयारी करने में लगा हुआ है तो वो फिर हेल्पफुल नहीं होता। मैम तो यूपी टेट का एग्जाम जैसे हो गया, यू टेट का एग्जाम हो गया, उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है सीटेट का, तो उसमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ सकती है, वो जनरल इंग्लिश वाली जो तैयारी है। राइट। सीटेट का अगर देखा जाए तो उसमें पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन इतना नहीं होता है वो। बिल्कुल। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पैटर्न किस तरह का पेपर में पूछे, किस नेचर के क्वेश्चन जाते हैं। मेन आपके होता है डायरेक्शन अगर आपको सही पता चल गई कि इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है तो चीजें काफी मतलब इजी हो जाती हैं। जी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं रहती है वो। राइट, बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है वो मेहनत आपकी। बिल्कुल सही बात है। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में पेडागोजी आपकी यानी जो शिक्षण शास्त्र है और जो पैसेज, हिंदी का थोड़ा सा बताओ कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कैसे कर सकता है। आपने अलग से कोई बुक नहीं ली?
मतलब वो प्रीवियस ईयर के अलावा आपने कोई अलग सब्जेक्ट से कोई बुक नहीं ली मैंने। हिंदी का भी मैंने आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट था वो मैंने वहां से देखा था, तो पेडागोजी पार्ट मैंने उसके भी अलग से नोट्स बनाए थे। अच्छा, नोट्स आपने प्रॉपर बनाए वीडियो प्रॉपर नोट्स बनाए थे, सीडीपी हो चाहे वो इंग्लिश हो, फिर हिंदी की पेडागोजी हो या फिर मैथ्स की पेडागोजी टाइप हो, ये सारा कुछ मैंने अलग से नोटबुक बनाई हुई थी मैंने इनकी। तो वो बिल्कुल दिमाग में ना जम जाता है एक तरह से, मतलब स्टिक कर जाता है जब आपने वीडियो देखी, समझ में आ गया और आपने नोट्स भी बना लिए, और फिर रिवाइज करना हो तो वो कम टाइम में रिवाइज हो जाता है एक तरह से। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको देखना है, ऐसे एक दिन 2 दिन पहले अगर आपको देखना है जी, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता है, एक जगह मिल जाती है चीजें, सॉर्टेड आउट मिलती हैं आपको जी, तो रिवीजन में काफी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मतलब कि एक बार जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आप खुद से आप नोट्स बनाइए अपने, बजाय कि आप किसी बुक पे रिलायबल रहे हैं आपको, बिल्कुल उससे बेटर रहेगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको पता रहेंगी चीजें कि कहाँ पे क्या हमने किसे कितनी इंपॉर्टेंस दी है, बिल्कुल, हाँ। क्या हमने क्या लिखा है, वो अपने हाथ से लिखा है आपने एक्चुअली। और फिर दूसरा सिलेबस भी उतना बड़ा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कपिल जी की, तो इन्होंने सिर्फ 2 महीने की तैयारी थी। आपने नवंबर में बताया कि दिवाली के बाद आपने शुरू की थी तैयारी, दिवाली के बाद और आपका 6 जनवरी को एग्जाम था। जी जी। तो अपने आप में ये अच्छी बात है, मतलब ठीक है उनका एक बेस था, बट पेडागोजी या इस तरह की अगर चीजें हम देखें तो वो प्रॉपर अलग से तैयारी करनी ही पड़ी है उस चीज। जी बिल्कुल। और फिर हमारा आता है हिंदी में भी आपने सेम किया, वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पैसेज की, वही आपकी प्रीवियस ईयर से ही हो गई होगी, अलग से कोई तैयारी नहीं की होगी एज सच। अगर हम बात करें, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि आपने कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हो, देखा कि कितना स्कोर आ रहा है पूरे पेपर में, कहीं कभी काउंट करके? नहीं, ऐसे दिन पूरा तो मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। अच्छा। मैंने सेक्शन वाइज किया था मैंने। अच्छा। इस पेडागोजी का जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेडागोजी का मैंने देखा है, ठीक है। हिंदी का कर रहे हैं तो हिंदी का मैंने देखा है, जी। तो उसमें स्कोर जनरली ऐसा रहा था 20-25 के। अच्छा, 20s में था एक तरह से हम कहें तो मतलब फिर तो आपको लगता है यार 30 में से 20s में जा रहा है, दैट मींस ठीक है तैयारी। हाँ, तैयारी ठीक थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते, राइट। तो फिर भी तैयारी मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं सोचा कि मतलब कि ये तो हो ही जाएगा, तैयारी नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, तैयारी मैंने प्रॉपर एंड तक की थी बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है, जो लोग मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, एग्जाम अगर है तो वो एग्जाम के तरीके से ही है, और पासिंग परसेंटेज अभी भी मुझे लगता है 70% लोग फेल ही हो रहे हैं अगर देखा जाए तो सीटेट की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आता है आपका ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, उसमें आपने पर्यावरण अध्ययन की तैयारी, वो मैंने आपके जो 50 पेजेस के जो आपके पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है जी, आपके टेलीग्राम चैनल पे जो अवेलेबल है, ठीक है, मैंने वहां से डाउनलोड किया था, वो मैंने देखा। हाँ, ईवीएस एनसीईआरटी के मैंने नोट्स फ्री दिए हुए हैं कई साल पहले से, 48 पेज या 50 के अराउंड वो पेजेस हैं, राइट। और वो एनसीईआरटी बहुत ही आसान भाषा में वो बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जी। आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग बुक पे जाकर देखना है, फोकस करना है, रीडिंग करना है, 3rd to 5th सारी एनसीईआरटी उसमें ईवीएस की है। जी जी, पूरा अपने एक साथ आपको मिल जाता है कंटेंट, तो आपको इजी हो जाता है काफी, बिल्कुल, उसे पढ़ना, उसे फिर रिवाइज करना जी। हाँ, और मैंने पूरा ईवीएस मैंने अभी के उसी से तैयार किया था। फिर वीडियोस भी देखी ईवीएस की, क्योंकि मैंने पेडागोजी की भी बनाई हुई थी वीडियोस, ईवीएस की। ईवीएस वीडियो से भी किया या नहीं? वीडियो से मैंने किया था, वीडियो से भी किया, पूरे नहीं किया, मतलब कुछ मैंने वीडियोस जहाँ लगा रेफरेंस के लिए देख लिया, राइट। तो ईवीएस भी मतलब मेनली जो तैयारी है कपिल की वो लेट्स लर्न से है, बट उनकी मेहनत खुद की है उस चीज में, क्योंकि पढ़ा तो बहुत कुछ हुआ है इंटरनेट पे भी या चैनल पे भी या बुक्स में भी, बात ये है कि आप करते कितना है वो बहुत मैटर करता है। तो पेडागोजी भी आपकी अगर आप ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या वो वीडियोस भी देख लेते हैं या पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि पेडागोजी किस तरह से पूछी जाएगी, वहीं से कवर हो जाती है ईवीएस की पेडागोजी एटलीस्ट। बिल्कुल। फिर आता है हमारा मैथ्स, तो मैथ्स में प्रैक्टिकल पार्ट और पेडागोजी 15 नंबर की, वो आप बताइए एक बार। मैथ्स का भी मैंने पेडागोजी पार्ट अभी से किया था आपके चैनल से जी। तो मैंने वो जो मैराथन या कुछ वीडियोस बने हुए हैं, राइट। तो मैंने पेडागोजी का पार्ट उसका नोट्स मैंने बनाए थे, जैसे और सभी टॉपिक्स के बनाए थे, सब्जेक्ट्स के बनाए थे, इसी तरह मैंने मैथ्स का भी बनाया हुआ था। और उसके बाद जो वैसा पार्ट होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है जी, उसके लिए मैंने यूपीएससी का जो सीसेट का प्रिपरेशन की थी, उससे मुझे हेल्प मिल गई थी। हाँ, तो वो जेनरिक टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक वाले आई बिलीव, है ना, तो उसमें फिर वो हेल्प अगर आपने चाहे वो यूपीएससी के लिए पढ़े हो, चाहे एसएससी के लिए पढ़े हो या जीवन में कहीं भी पढ़े हो, तो वो आपको वो प्रैक्टिकल मैथ्स तो एटलीस्ट वो 1st to 5th तक का जो जहाँ भी मुझे लगा कि एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए तो मैंने एनसीईआरटी भी रेफर की उसके लिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज को भी, मतलब जिस प्रिपरेशन ने अगर सीसेट की हेल्प की तो वो तो की ही, साथ में जो भी इनको लग रहा था कि एनसीईआरटी से रेफरेंस लेना है तो वो लिया है प्रॉपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर को किया था अच्छे से। पेडागोजी आपने चैनल से तैयार कर ली लेट्स लर्न से, राइट। और फिर नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, फिर प्रीवियस ईयर देखे होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे होंगे जो नहीं समझ आ रहे होंगे, फिर सर्च भी किया होगा, मतलब वो तो जेनरिक हेल्प इंसान मतलब लेता ही है इंटरनेट की। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ्स की, हमने बात कर ली ईवीएस की, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, अब बचता है साइंस एंड मैथ्स, आपका था पेपर 2 में जी। उसकी तैयारी मैथ्स के से बात करें तो मैंने एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ी हुई थी जी। एनसीईआरटी मैंने 6 से लेके 10 तक मैंने की थी जी। और साइंस की बात करें, साइंस के लिए भी मैंने
अलग अलग, जैसे 6 से लेके 8 तक मैंने पूरी सब्जेक्ट पूरा मतलब साइंस ही मैंने पढ़ लिया था पूरा। अच्छा, पूरी बुक पढ़ ली थी मैंने। और फिर लेकिन 9th और 10th की फिर मैंने बायोलॉजी का अलग, अच्छा, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, अच्छा, इसलिए अलग अलग से नोट्स बनाए थे मैंने। तो जनरली लोग 6 to 8 ही पढ़ते हैं, बट आपने थोड़ा सा उसको और नेक्स्ट लेवल ले गए, क्योंकि आपको आदत भी थी एनसीईआरटी पढ़ने की, वो यूपीएससी की वजह से। और बट आप ये बता रहे थे कि आपने ज्यादा डिटेल में इसके लिए पढ़ी, मतलब सी टेट के लिए, क्योंकि एक एक लाइन उठ करके आ जाती है। एक तो सी सेट और सी टेट इतना कॉमन लगता है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। खैर, ये रही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन। फिर 2 महीने पहले आपने तैयारी की, उससे पहले आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, तो चीजें डिस्टर्ब भी हुई, तो वो एक बट वो जो 2 महीने थे वो प्रॉपर आपने स्ट्रेटेजिक वे में प्लान किए, चाहे वो वीडियो देखे, एक डायरेक्शन मिला वहां से, फिर वो मेहनत आपको अपनी ही करनी पड़ेगी। कोई भी आपको प्लेटर पे कितना भी कुछ भी दे दे, बट अगर वो आप मेहनत नहीं करते तो ऑब्वियसली वो दिमाग में टिकती नहीं चीज। वो जो नोट्स बनाना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, वीडियो देख के आराम से नोट्स बना सकते हो। वही तो ये थी आपकी जर्नी। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको कहाँ फेस करनी पड़ी? जैसे चलो वीडियो आपने देखा और लेट्स लर्न अगर चूज ही कर रहे थे, अब मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं पूछ ही लेती हूँ। मतलब जैसे आपने चैनल्स तो और भी देखे होंगे, या उस टाइम पे जब आपने सर्च में रैंडमली पहुंचे होंगे, तो मतलब कैसे डिसाइड किया कि यहीं से पढ़ना है? रैंडमली मैंने कुछ टॉपिक डाला था आई थिंक जी, तो उसमें आपका आया था, तो मैंने वो क्लिक किया, तो मैंने देखा, तो आपको पढ़ाने का जो तरीका था, आप जो समझाने का जो तरीका था, आप कनेक्ट कर पा रही थी, आप स्टूडेंट के लेवल पे आप जाके बताने की कोशिश कर रही थी आप, तो मुझे लगा कि यहाँ से हेल्प मिल सकती है मुझे। फिर मैंने 1-2 वीडियो और देखे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा कंटेंट काफी अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है जी। फिर मैंने प्लेलिस्ट भी देखी, तो वहाँ पे मुझे लगा कि सारा कंटेंट एक साथ यहाँ पे अवेलेबल है जी, तो क्यों ना यहाँ से तैयारी की जाए। बिल्कुल, तो मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो ये बात मतलब यहाँ पे बात ये नहीं है कि मेरी तारीफ मुझे कैसे करानी है, आई वाज जस्ट क्यूरियस के कपिल ये बता पाए या अपना नजरिया बताएं कि कोई भी इंसान जब रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करने आता है, या कल आप भी तैयारी करेंगे, आप में से कई लोग जो पहले नए भी आए होंगे, कभी ना कभी आए होंगे चैनल पे, वो पता लग पाए हम कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं कि आप कुछ तो कोई चीज होगी जिसपे आप कनेक्ट करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ आपको रहना है, स्टिक करना है इस चैनल पे, और फिर वो प्रिपरेशन करनी है, प्लेलिस्ट तक पहुंचना है, क्योंकि अभी क्या इन्फॉर्मेशन का भंडार है, समुद्र बन चुका है एक तरह से इंटरनेट या यूट्यूब भी अगर हम बात करें, तो वो सही सोर्सेज तक पहुंचना, फिर वहां पे टिकना और फिर अपनी मेहनत करना। क्योंकि बहुत इजी है कि मतलब हम ये कहें कि यार ये वाला नहीं, ये वाला एक बार चूज कर लो, मैं बार बार वही बात कहती हूँ, ढूंढो, चूज कर लो और फिर स्टिक करके प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करो दबा के। अलग अलग चैनल पे अगर जाते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, तो कई बार चीजें स्किप हो जाती हैं। तो अगर एक आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, वहां से चीजें अगर फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो चीजें का चांसेस होते हैं कि आप चीजें स्किप नहीं कर पा रहे हैं आप। जैसे हो सकता है अगर एक ही टीचर से, मतलब ये मुझे लगता है पर्सनली कि आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं, एक वीडियो में नहीं दूसरी में आई होगी वो बात, तीसरी में आई होगी। हर टीचर का एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, कहीं भी चीजें आप होता नहीं, कुछ चीजें छूट जाती हैं तो आगे पढ़ा देते हैं वो, या फिर समझाने का कनेक्ट करने का तरीका होता है वो। राइट। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 2-3 पॉइंट्स अगर कुछ हो, या आपको कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो आप वो बता दें कि भाई आप ये मत करना या ये कर लेना, कुछ इस तरह के कुछ पॉइंट्स। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर पेडोलॉजी की पे तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार लेट्स लर्न पे आके देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट से स्टिक होइए, आपको चीज़ें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आपको समझाने का जो मैम का तरीका है, वो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल है। मैं ऐसा नहीं प्रमोशन कर रहा हूँ मैम का, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जेन्युइनली जो मुझे लग रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ बस। तो आप लेकिन सीडीपी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिए आप। उसके बाद जैसे हिंदी का अगर देखते हैं, हिंदी का या फिर इंग्लिश का, तो उसका भी मैडम के चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैंने कोशिश तो ये की अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी पूरा ही डिस्कशन कर दिया जाए, राइट। तो वहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो चीजें आपको काफी सॉर्टेड आउट मिल जाएंगी, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां से काफी चीजें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेट्स लर्न पे चीजें अवेलेबल हैं, सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर सीरियस एस्पिरेंट है कोई जो पास करना चाहता है सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो लेट्स लर्न पे आएगा तो वो निराश होकर नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने वहां से तैयारी की हुई है, तो मैं काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ उस चीज को।
थैंक यू सो मच कपिल। ऐसे तारीफ सुन के ऐसा लगता है कई बार, बट जो उनका एक्सपीरियंस है, जो या जो फिर जो सच भी है, मतलब ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी भी है इस चीज में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम इमोशनल बातें कर रहे हैं या इमोशंस से आ रहा है कि वो कनेक्टेड है। ये मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी इसमें है कि जो पेडागोजी है अलग अलग सब्जेक्ट की, फिर जो आता है वही डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस ईयर अगर आप उठाते हैं तो वो चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं, प्रीवियस इंटरव्यूज जो हैं उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिविटी है इस बात में। तो आप लोग को होपफुली जो कपिल का एक्सपीरियंस है उसने हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया हो तो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना इस वीडियो ने, जो भी हेल्प किया हो आपको। और कपिल फिर मिलेंगे, आगे की तैयारी अच्छे से करिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच।